हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 में जो न्यू वैकेंसी निकली है उसके अंतर्गत हम मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स। यानी फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स बाबू यानी गुणनखंड। ठीक है। अब गुणनखंड आरआरबी के अंतर्गत हमें पढ़ना है। देखो, एक होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या होता है? नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। और दूसरा हमें पढ़ना है सम ऑफ फैक्टर्स। क्या पढ़ना है? सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। अब देखो, अब जैसे मान लिया हमने कोई भी संख्या 6 ले लिया, है ना। माना हमने कोई संख्या 6 लिया। ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 6 हमारा किस किस संख्या किस किस पहाड़े में आता है। तो 6 हमारा 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा और 4 के पहाड़े में नहीं आएगा बाबू, 5 के पहाड़े में नहीं आएगा और सीधा सीधा हमारा आता है 6 के पहाड़े में। ठीक है। अब देखिए, गुणनखंडों की संख्या हमें बताना है। इसमें देखो, ये हमारे इतने गुणनखंड है ना। अब देखो इसमें क्या क्या कहना है। टोटल गुणनखंड यानी 6 के टोटल गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 4। 6 के भैया 4 गुणनखंड है, जिसमें से एक हमारा क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर्स। क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर्स यानी एक हर किसी के भैया हर किसी के फैक्टर में, हर किसी नंबर के फैक्टर में आता ही आता है। ठीक है। एक यूनिवर्सल फैक्टर है। कोई भी संख्या है उसका एक गुणनखंड जरूर होगा। अब इसमें टोटल गुणनखंड पूछा है तो भैया 1 2 3 4 4 हो गए। अगर सम गुणनखंड पूछा तो सम भैया कितने? देखो 1 2 कितने हैं? 1 और 2। यानी सम गुणनखंड कितने हैं? 2। और विषम गुणनखंड कितने भैया? जब 4 ही थे तो दो दो सम हो गया तो दो बच्चे क्या हुआ? विषम हो गया। जो दो बचे वो विषम हो गए, 1 2। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ कोई संख्या ले लिया हमारा 8। क्या ले लिया? 8। अब 8 यहाँ 8 का हमें गुणनखंड बताना है। तो 8 का भैया क्या क्या हो जाएगा? देखो, 1 के पहाड़े में आएगा ही आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में 8 आ ही नहीं सकता, 4 के पहाड़े में आएगा 4 दूनी 8 और फिर 8 कम 8। अब 8 का पूछा है तो 8 का नम 8। अब 8 से ज्यादा जाएगा तो 8 आएगा ही नहीं, है ना। अब इसमें भैया क्या पूछेगा? टोटल टोटल फैक्टर्स पूछेगा, इवन फैक्टर्स पूछेगा या फिर ऑड फैक्टर्स पूछेगा। इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। तो इसका जो टोटल फैक्टर है भैया देख लो, इसका जो टोटल फैक्टर है हमारा, टोटल फैक्टर वो कितना है? 1 2 3 4। कितना भैया? 4। सम फैक्टर्स है ना, सम गुणनखंड हमारा इसमें जो है इवन गुणनखंड, सॉरी, हाँ इवन गुणनखंड जो है वो कितना है? 1 2 3 3 है। और ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर इसमें कितना है? 1। ऑड फैक्टर कितना है? 1। बस इस यही सब पूछता है और कुछ नहीं पूछता। 21 का आप लोग देख के खुद बताएंगे। 21 आपके लिए होमवर्क है। आपको फ्री पीडीएफ भी दे दिया जाएगा भैया, फ्री पीडीएफ भी दिया जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जानकारी और बढ़िया से जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और भैया ध्यान दीजिएगा, इसका फ्री पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे देख लीजिए 48 का दे दिया है ना। अब 48 का हमें गुणनखंड बताना है। टोटल गुणनखंड बताओ। तो भैया देखो, अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 के पहाड़े में आता ही है, 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में आता ही है, 12 के पहाड़े में आता ही 48, 16 के पहाड़े में आता ही, 24 के पहाड़े में आता ही 48 के नम 48। ठीक है। अब इसका टोटल फैक्टर के बारे में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, है ना। कितने हो गए भैया? 10। यानी इसका जो टोटल फैक्टर है वो कितना है? 10 है हमारा। कितना है? 10। और इवन फैक्टर, इवन फैक्टर की बात करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8। कितना हो गया? 8। इवन फैक्टर कितना है? 8।
ऑड फैक्टर कितना है भैया 2। ऑड फैक्टर कितना है 2। ये तो हो गया भैया अब के जमाने में। अब जैसे अगर बड़ी संख्या दे दिया, ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी हमने आसानी से कर ली है ना। अब जैसे दे दिया बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या, तो उसका भैया इसे फैक्टर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा है ना। अब इन तरीकों से बचने के लिए हमने एक नया तरीका लगाया है, ट्रिक। नए ट्रिक्स लगाएंगे। देखो अब कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमें 45 दे दिया है ना। 45 है, हमें इसका गुणनखंड बताना है। कुल गुणनखंड बताओ, सम गुणनखंड बताओ और विषम गुणनखंड भी बताओ, हमें इसका बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 45 का 1 से कटेगा भैया, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 9 5 45, 15 3 45 और 45 का 9 45। यानी इसका जो टोटल फैक्टर है 1 2 3 4 5 6, कितना है 6। अब देखो इसमें लिखा नहीं है, हम लिख दे रहे हैं। 2 1 कितना होता है 3, और इस जिनके ब्रैकेट में है कोई साइन नहीं है तो मतलब गुणा है। 2 एकम 2 एकम मतलब 1 प्लस 2 यानी 2 हो जाएगा। 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। यानी टोटल हमारा जो फैक्टर है वो कितना आया, टोटल फैक्टर भैया कितना आ गया 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखो ये नए जमाने का है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको तोड़ देना है, गुणनखंड कर डालिए सबका। 45 को काट दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। 15 तिया 45 होगा, 5 तिया 15 होगा, 1 पंचे 5। यानी ये लिखा है 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। अब कुल गुणनखंड करना है ना, पावर में 1 जोड़ दीजिए। कुल गुणनखंड ज्ञात करना है तो पावर में 1 जोड़ दीजिए, यानी 2 प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, ठीक। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और बीच में गुणा हो जाएगा, एक मतलब ब्रैकेट बंद हो जाएगा। 1 प्लस 1 बराबर 2 और 3 दूनी कितना होता है 6। सम गुणनखंड का ज्ञात करना है, सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए भैया देख लीजिए, मान क्या लीजिए, देख लीजिए। अगर किसी भी संख्या को है ना, हमें सम गुणनखंड चाहिए, क्या चाहिए, सम गुणनखंड चाहिए। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ नोट पॉइंट करके लिख लीजिए कि 2 गुणे नेचुरल नंबर, 2 गुणे नेचुरल नंबर बराबर हमारा होता है क्या, बराबर हमारा होता है इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। यानी अगर हमें सम ज्ञात करना है तो सबसे पहले विषम से सम संख्या ज्ञात करना है तो पहले 2 से गुणा करना पड़ेगा। किससे, 2 से गुणा करना पड़ेगा है ना। तो यहाँ 2 तो है ही नहीं है ना, 2 तो है ही नहीं। तो ये मतलब जब 2 से गुणा करना पड़ेगा तो 2 है नहीं, तो ये सीधा सीधा सम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यानी सम गुणनखंड कितना होगा, 0 होगा। क्या हो जाएगा भैया 0, इसका कोई गुणनखंड, इसमें सारे विषम है। देख लीजिए यहाँ पे सम कोई है, सम कोई है नहीं है ना, यानी इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब विषम की बात करें, विषम से ध्यान दीजिएगा, विषम यानी 2 से दुश्मनी, 2 से दुश्मनी, विषम यानी 2 से दुश्मनी। इसका भैया 2 से बहुत तगड़ा दुश्मनी है, यानी 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1 है ना। पावर में जितना रहेगा उसका प्लस 1 और 1 प्लस 1, यानी 3 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। विषम का कितना आ गया भैया 6 आ गया। ऐसे अचानक तो समझ नहीं आएगा भैया, जब तक 2-3 लेक्चर 2-3 सवाल अटेंड नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगी, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे, ये तो हमारा हो गया भैया आसान तरीके से। अब हम देख लेते हैं 48 का, किसका 48 का। अब हम यहाँ देख लेंगे 48 का। तो 48 में देखो भैया क्या क्या हुआ है। 48 का हम सबसे पहले गुणनखंड कर डालेंगे। 24 दूना 48, 12 दूना 24 और 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 और 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 3। यानी इसका जो टोटल फैक्टर है हम क्या करेंगे, देखो
1 2 3 4, 2 के पावर कितना है 4, 2 के पावर कितना भैया 4, यानी 2 लिखा है कितना बार 4 बार। 3 के पावर कितना है 1, 3 के पावर 1। अब हमें टोटल फैक्टर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? टोटल फैक्टर ज्ञात करना है। टोटल फैक्टर ज्ञात करने के लिए घात में +1 कर दीजिए और फिर घातों में +1 करके गुणा कर दीजिए। देखिए 4 + 1 गुणे 1, इसके पावर में 1 + 1, यानी देखो 4 दूनी 8, सॉरी 4 1 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, गुणे 1 1 2 बराबर 5 दूनी कितना होता है 10, 5 दूनी 10 होता है। सम गुणनखंड की बात करें तो 2 से इसकी सम में 4 सम है ना, 2 रहेगा भैया, 2 से किसी भी नंबर को 2 से गुणा करना पड़ेगा, बताए थे तो यहाँ 2 है, 2 है कि नहीं, तो 4 + 1 कर दीजिए, सॉरी सम में 1, देखो सम में पहले घात 2 के साथ घात रहेंगे उसको हमें नहीं लिखना है, यानी 4 गुणे 1 + 1, एक उसमें नहीं जोड़ना है, एक उसमें नहीं जोड़ना है। 4 गुणे 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 1 1 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सम गुणनखंड कितने हो गए 8 आएंगे भैया। विषम गुणनखंड कितने हो गए, विषम में देखिए सम को छोड़ दीजिए, 2 से इसकी क्या है दुश्मनी है, 2 से क्या है इसकी दुश्मनी है, 2 से भैया नहीं लिया जाएगा, विषम वाली संख्या लिया जाएगा, 2 से 2 छोड़ दीजिए, 3 + 1 यानी 2। अब देख लीजिए इसको प्रूफ हम कर दे रहे हैं आसानी से, क्योंकि 48 का हम एक बार निकाल चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पर टोटल हमारे फैक्टर्स कितने हैं 10 हैं, और सम कितना है भैया 8 है, सम कितना है 8 है, विषम कितना है 2, विषम कितना है 2, ठीक है। देख लीजिए ये हमारा ट्रिक काम कर सकता है बहुत पेपर में, बहुत आसान है, उतना बड़ा झमेला कौन करेगा है? अब देखिए यहाँ पे हमारा कोई नंबर दे दिया है यहाँ 45, कोई भी नंबर दे दिया है 45 है ना, 1 3 5 9 15 45, ठीक है, इतना टेबल में आएगा। ये लिखा है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1, अभी बताए हैं 45 का हो गया है, ये आप लोग कर लेंगे ठीक है होमवर्क में, हालांकि आप बता दिए हैं ऑलरेडी पहले ही, पर फिर से आप लोग के लिए होमवर्क है। 16 का देख लो, क्या 16 का देख लो, 16 का सबसे पहले गुणनखंड कर दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप वो ट्रिक लगा दीजिएगा, क्या 1 2 3 4, 2 के पावर कितना है 4, विषम गुणन देखो कुल गुणनखंड कितना है 1 2 3 4, 1 प्लस मतलब 4 + 1 बराबर 5, 1 2 3 4, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, उसमें जब आप करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुल गुणनखंड कितने हैं 5 हैं। इवन गुणनखंड, इवन गुणनखंड कितना है भैया, इवन गुणनखंड हमारा कितना है 4, कितना है 4, 2 के पावर, हमने कहा 2 के पावर पहले जितना भी रहेगा सब में हमें नहीं 1 नहीं करना है, 1 ऐड नहीं करना है। विषम में देखिए विषम है ही नहीं, है ना, विषम नहीं है, विषम है कि नहीं, विषम नहीं है, यानी विषम कितना रहेगा भैया 1, हमने कहा है एक यूनिवर्सल है ना, एक क्या है यूनिवर्सल है, जो हर किसी संख्या का क्या है गुणनखंड आता है ना, हर किसी संख्या में एक आता ही आता है, किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड करेंगे तो एक आता ही आता है। तो विषम, इसका जो विषम गुणनखंड होगा वो कितना आएगा, एक आएगा, कितना आएगा एक आएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये फॉर्मूला है भैया, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हमारा क्या है ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, a के पावर p इंटू पी, b के पावर q इंटू c के पावर r, है ना। कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। कुल गुणनखंड करने के लिए p+1 मतलब सारे पावर में 1 ऐड करना है, p+1 q+1 c+ मतलब r+1, है ना, सबको गुणा कर दीजिए। सम गुणनखंड में p का पावर नहीं लेना है,
यहाँ अगर कोई दो है तो उसका पावर उसके पावर में कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा। तो P वैसे रहेगा Q+1 R+1, सबको गुणा कर दीजिए आपस में। विषम ध्यान दीजिएगा, 2 से दुश्मनी यानी 2 रहेगा ही नहीं इसमें, तो Q+1 और R+1, ठीक है, सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। वेयर ABC आर प्राइम नंबर, जहाँ ABC क्या है, एक प्राइम नंबर भाज्य संख्याएं हैं। अब गुणनखंडों का योग ज्ञात कर लेते हैं, गुणनखंडों का योग, ठीक है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि किसी भी नंबर पर अगर घात 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। गुणनखंडों के योग में किसी भी नंबर पर अगर उसका घात 0 है तो वह संख्या हमेशा 1 ही आएगी, अन्य कोई संख्या नहीं आ सकती। सम गुणनखंडों का योग है ना, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सबसे पहले 12 का देख लेते हैं, तो 12 का इसमें क्या है भैया, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों में 2 के घात 0 को नहीं लेना है, यानी ये नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, 2 के घात 0 को नहीं लेना है हमें, 2 के घात 0 को नहीं लेना है बस। सम गुणनखंडों का योग, हमें सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, तो 2 के 0 नहीं लेना है, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, जितना 2 के पावर 2 है उतना ही बार रोक देना है, ठीक है। विषम में 2 के पावर 0, 3 के पावर 1, इसका घात कितना है, 1 आया है, 3 के पावर 1, तो 2 एकम 2, 2 ही रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस, और किसी भी नंबर पर अगर घात 0 है तो अभी हम बताएं, किसी भी नंबर पर अगर घात 0 है तो उसका वैल्यू 1 आता है, यानी इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। 3 के एकम 3, 3 4 2 6 हो जाएगा, 3 1 4, 4 छके 24, यानी सम गुणनखंडों का योग कितना है भैया, 24 है। कुल गुणनखंडों का योग, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों का योग। अब कुल गुणनखंडों का योग है तो 0 को लेना ही पड़ेगा, यानी 2 के घात 0, 2 के घात 0, 2 के घात 1, 2 के घात 2, जितना पावर रहेगा उतना बार हमें ले जाना है, ठीक है। 3 के पावर 0 हो जाएगा, 3 के पावर 1 हो जाएगा, ये कितना 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भैया, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 2 एकम 2 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 3 का क्या आएगा 0 है, 1 आएगा, 3 का 3, तो 2 1 3, 4 3 7 और 3 1 4, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, यानी कुल गुणनखंडों का योग कितना है भैया 28, कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 28। अब देखिए विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंड खंडों का योग, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो विषम में देखिएगा 2 से दुश्मनी, विषम में ध्यान दीजिएगा 2 से दुश्मनी, यानी 2 को के पावर्स को हमें लेना ही नहीं। 3 के पावर 0 है और 3 के पावर 1, तो 1 और प्लस 3, यानी ये कितना हो जाएगा 4। विषम गुणनखंडों का योग कितना है भैया 4, कितना है 4। अब देख लेते हैं देखिए आगे क्या कह रहा है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दे दिया है, हम उसी को सॉल्व कर दे रहे हैं, है ना। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, आगे के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिए हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड है 288 के। तो सबसे पहले 288 का प्राइम फैक्टर कर दीजिए, प्राइम फैक्टर करने के बाद आप कर लेते हैं ना प्राइम फैक्टर, 2 से कट रहा है, 2 से काट देती, अगर काटना नहीं आता है तो हम इससे छोटे क्लास का वीडियो बनाए हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा कौन सा नंबर किससे कटेगा, ठीक, कौन सा नंबर किससे कटेगा, हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जाके चेक कर लीजिएगा। 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना है 5 और 3 के पावर कितना है 2, टोटल फैक्टर्स यानी 5 + 1, देख लीजिएगा धनात्मक होता तो वो वाला फॉर्मूला लगता है, और गुणनखंड है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। पावर्स में 1 जोड़ दीजिए, 5 + 1 2 + 1,
5 एक 6 हो जाएगा, 2 एक 3, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। सम फैक्टर्स है ना, 2 के पावर कितना है 5, यानी 5 लिखेंगे हम, 2 के पावर जितना 5 लिखेंगे, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, और 2 हम 2 + 1 करेंगे, 2 एक 3, 5 एक 15, यानी सम फैक्टर्स कितना है भैया 15 है। विषम फैक्टर्स यानी ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर का 2 से दुश्मनी भैया 3, 2 + 1, 3 के पावर कितना है 2, 2 + 1 कर दीजिए बराबर 3, और ठीक है 15 3 18 हो गया। कुल गुणनखंडों का योग, अब इसमें देखो क्या पूछा है, कुल गुणनखंडों का योग, ये गुणनखंड हो गया। अब ये कुल गुणनखंडों का योग पूछा, उसमें गुणनखंड पूछा था, इसमें योग पूछेगा। कुल गुणनखंडों का योग हम बताए थे ना, 2 के पावर कितना है 5 है, 2 के पावर कितना है 5, यानी 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है, 2 के पावर जब तक 5 नहीं है तब तक ऐसे करना ही है। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बस। 2 के पावर 0 किसी भी नंबर पर अगर घात 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू, अगर किसी भी नंबर पर घात 1 है तो हमेशा वही नंबर ही आता है। 2 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, कितना हो गया 32, 3 1 1 3, और 3 3 त्रिका 9, तो कितना होता है 3 त्रिका 9। अब इसको ऐड कर दीजिए, 63 × 13 हो जाएगा बराबर 819 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 819। अब सम गुणनखंडों का योग, सम खाली पूछा है, सम गुणनखंडों का योग, सम में देखिएगा, सम में 2 के घात 0 नहीं लिया जाता, 2 के घात 0 नहीं लिया जाता, 2 के घात 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 सम आ जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। अब इसमें आपको बताए हैं, थोड़ा मेहनत करना, 62 × 13 है ना, 62 × 13 बराबर 806, कितना होगा 806। विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंड का योग भैया सम हो गया, विषम हो गया, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 1 + 3 + 9 बराबर का कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न भैया देख लेते हैं हम ना, संख्या 122 88 के कितने गुणनखंड हैं, संख्या 122 88 के कितने गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर दीजिए, और गिन लेते हैं कितने के पावर कितना लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13, कितना भैया 13, 13 है ना। 2 की घात कितना हो जाएगा 12, 3 की घात कितना है 1, टोटल गुणनखंड ज्ञात करना है तो पावर्स में 1 ऐड कर दीजिए, 12 + 1 1 + 1, 12 1 13, 1 1 2, 13 दूना 26, कितना हो जाएगा 13 दूना 26। अब देखो हजार के विधायक की संख्या क्या है, एक और 100 को छोड़कर, हजार के विभाजक की संख्या क्या है। सबसे पहले हजार का गुणनखंड प्राइम फैक्टर कर दीजिए, उसके बाद 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 5 है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, विभाजक की संख्या क्या है। टोटल फैक्टर 3 + 1 ऊपर 3 + 1, 3 1 4, 3 1 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब इसमें क्या हो गया, सम हो गया, विषम देख लेते हैं, यानी विषम हो गया। टोटल फैक्टर हमारा इतना है ना, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, टोटल फैक्टर 3 + 1 और 3 + 1, टोटल हमारा इतना है, टोटल कितना है, जिसमें से हमें एक और हजार को छोड़कर बताना है, तो 2 माइनस कर देंगे, 16 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 14, 14, यानी हमारे जो टोटल फैक्टर्स हैं वो कितने हैं 14, कितना है 14। अगर भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।